लेकिन जो तरीका आपका है उसको तो बता दीजिए ना समझ तरीका पाना क्या थोड़ा सा मुश्किल तो है। बता दीजिए ना तरीका क्या है। जो कानून की किताब कहती है वो तरीका है। कानून के पास क्या करोगे आप? किस कानून की बात करो? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे। मैंने नायब तहसीलदार के खिलाफ 3 कंप्लेंटें की है। आप किसकी बात कर रहे हैं? जहां डीसी आपको रेस्पॉन्स नहीं देगा, आप किसके पास जाएंगे? मैं गवर्नर को एक चपरासी के पास लेकर आऊं? शर्म आती है इन लोगों को। किस तरह से आपके वीडियोस वायरल होते हैं, कभी आप जेई के साथ धक्का मुक्की करते हैं, कभी नायब तहसीलदार के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ धक्का मुक्की करके, गुंडागर्दी करके, क्या आपको लगता है तब्दीली आएगी? मेरी बात सुने, जब हमारी बात नहीं मानेंगे, जब महराज मलिक डीडीसी है, इसकी बात नहीं मानेंगे। जिन लोगों को किसी भी पार्टी में जगह नहीं मिली वो लोग भी आम आदमी पार्टी में दिख रहे हैं। कल को जब वो मंत्री बन के आते हैं, उनको कोई पोजीशंस मिल जाती हैं, वो क्या जम्मू कश्मीर का भला करेंगे, ये भी थोड़ा बता दें। देखिए, नायब तहसीलदार के ऑफिस को ताला लगाया, डीसी आपके लेटर्स का जवाब नहीं दे रहा है, कल को आप डीसी डोडा के ऑफिस को भी ताला लगा देंगे? मैंने ताला नहीं लगाया, ताला पब्लिक ने लगाया। इलाके गूल का मशहूर मारूफ इलेक्ट्रॉनिक शोरूम अफनान गुलजार कम्युनिकेशन, जहां पर नामवर कंपनियों के फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, एलईडी, एलसीडी, मोबाइल फोन्स, डिश टीवीज, गीजर्स और बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होलसेल और रिटेल दामों में आसान किस्तों में दस्तयाब हैं। तो याद रखें, अफनान गुलजार कम्युनिकेशन, गूल रामबन, 9419955001। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डीडीसी मेंबर काहरा से महराज मलिक जी। बहुत सारी वीडियोस इनकी जो है वायरल हुई, और जो पिछले दिनों हमने एक वीडियो जो शेयर किया था आपके साथ, जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, जहां पे इन्होंने जो एक नायब तहसीलदार का ऑफिस है उसको लॉक लगा दिया था। सर, क्या कारण था इसके पीछे का? कुछ कारण आपने बताए भी थे, लेकिन डीडीसी का मतलब आपको इतना ज़्यादा वो पावर मिल चुका कि आप दफ्तरों को ताले लगाने शुरू हो गए? देखिए, पावर पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी को आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, पब्लिक की बात है, पब्लिक ने ही हमें बनाया है, पब्लिक ने हमें जिम्मेदारियां दी थी कि हम पब्लिक के काम करें। और वहीं जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल, वो भी पब्लिक के लिए, चाहे डीसी हो, कोई भी आदमी हो, चाहे मतलब एक एमएलए हो, लीडर हो, कोई भी है, वो सब पब्लिक के लिए हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जो ऑफिशियल्स यहाँ पर अच्छे नहीं लगते हैं, इन लोगों को, बड़े बड़े ऑफिसरों को खुड्डे लाइन जिसे कहा जाता है, खुड्डे लाइन लगाने के लिए कुछ ऑफिसरों को हमारे इलाके में भेज दिया जाता है। जैसे हमारे इलाके में एक कहावत होती थी, कहते हैं अगर तूने यहाँ पर ड्यूटी नहीं करनी है, हम आपको जो है लद्दाख भेजेंगे। मतलब इस किस्म का एक माहौल क्रिएट किया गया था कि जो ऑफिसर यहाँ ड्यूटी नहीं करेगा उसको हम दूर दराज इलाके में ड्यूटी कराने के लिए भेजेंगे। वही हालात हमारे यहाँ, जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ, भलेसा का इलाका है, जम्मू कश्मीर के आखिरी कोना है। उस इलाके में उन लोगों को भेजा जाता है, मतलब कुछ ऑफिसर ऐसे हैं, उन लोगों को उसलिए भेजा जाता है सज़ा के तौर पर। और जब सज़ा के तौर पर उन लोगों को वहाँ ट्रांसफ़र की जाती है, तो वो लोग उस आवाम के लिए सज़ा बन जाते हैं। तो महराज मलिक नहीं चाहता है कि वो उस आवाम के लिए सज़ा बने। जब हम सवाल करते हैं, देखिए, एक ऑफिशियल है, एक एम्प्लॉय है, मैं मानता हूँ, ऐसी बात नहीं, हम उन लोगों की इज़्ज़त नहीं करते हैं। लेकिन जब गरीब इन लोगों के पास जाता है तो उसको 100 चक्कर करवाते हैं, तब उनको गरीब की इज़्ज़त का ख्याल नहीं रहता है। कुछ लोग ये कहते हैं महराज मलिक बदतमीज़ी करता है। उन तमीज़दारों को मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपका बाप ऑफिस में जाता है, आपका बाप हो या आपका दादा हो या आपका चाचा हो, कोई भी हो, तब ये ऑफिसर तुम लोगों के साथ व्यवहार कैसा करते हैं, सलूक कैसा करते हैं, वो लोग ये भूल गए हैं। शायद मैं नहीं बोला हूँ, मेरा गरीब नहीं बोला है, मुझे जो लोग देख रहे हैं, जिन लोगों ने मुझे वोट कास्ट किया, वो सब जानते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को तनख्वाह दी जाती है हमारे पैसे से, उन लोगों को काम करना चाहिए, 10 to 4 ड्यूटी करनी चाहिए। फिर गवर्नमेंट इतना बेवकूफ़ थोड़ी था बायोमेट्रिक निकाला था, क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है कि एक मुलाजम जो है 10 बजे नहीं जाता है दफ्तर में, क्यों नहीं जाएगा। एक मज़दूर जब 8 बजे पहुंच जाता है मज़दूरी करने के लिए, तो एक गवर्नमेंट मुलाजम को तकलीफ़ क्या है। जिस गवर्नमेंट मुलाजम को 60,000 तनख्वाह होगी, लाख रुपया तनख्वाह होगी, घर छोड़ा होगा, अपने उस क्वार्टर में बैठना पसंद करेगा, लेकिन दफ्तर के अंदर इनको बड़ी तकलीफ़ होती है। महराज मलिक, सिर्फ मैं सवाल नहीं करता हूँ, गरीब आदमी हर दिन सवाल करता है, लेकिन गरीब के पास उतनी ताकत नहीं है कि वो अपना दर्द किसी के साथ बांट ले या बयान करे। महराज मलिक उसके दर्द को समझता है, और ये गरीब का दर्द है। महराज को इतनी ख्वाहिश नहीं, इतना शौक़ नहीं कि मैं किसी के साथ लड़ूं, मैं किसी के साथ झगड़ूं। सिर्फ गरीब जो नहीं कर पा रहा है वो काम मैं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं, तरीका आपने अपनाया हुआ, इसको आप सही ठहराते हैं? जब मुझे कुछ यही लोग बताएं जो इसको भी देखेंगे, यही लोग बताएं, जब 3 बार आप लेटर लिखेंगे डीसी को, या खुद विज़िट करेंगे, 12 बजे जब दिन के होंगे, या 2 या 3 बजे जब दिन के होंगे, आपको दफ्तर के अंदर मुलाजम नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे?
जब 3 बार या 4 बार या 10 बार आप देखोगे, बताओगे मेरी लाइव वीडियोज़ आपने नहीं देखी, उससे पहले आप देख लो, मैंने दिखाया है कि इस दफ्तर के अंदर फलाना मुलाजम नहीं है, क्यों नहीं है। अब जब इतनी बार मैंने बोला, डीसी के कानों में बात ही नहीं घुसती है, वो जवाब ही नहीं लिखता। 100 लेटर मैंने लिखे, अभी मैं उसका तरीका देख रहा हूँ कि 100 लेटर जो मैंने डीसी को लिखे हैं उसका जवाब उसने नहीं दिया है, उसको अब कहाँ मैं फॉरवर्ड करूँ ताकि मैं डीसी से जवाब मांगूँ। मैंने एक लेटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा था, शायद आप इस तरीके से आपको मतलब जवाब मिल जाएगा? नहीं, सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, एक आम नागरिक हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया छोटी बात नहीं है, उन्होंने 7 दिन के अंदर मुझे जवाब दिया। डीसी को बड़ी प्रॉब्लम होती है, एसडीएम को बड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे जवाब देने में। चाहे पब्लिक का कोई भी एक आम नागरिक हो, वो किसी को लेटर लिखता है, उसका जवाब उसको देना चाहिए, ये कौन सी बात है। और महराज मलिक डीडीसी है, 100 लेटर लिखता है और 100 का जवाब नहीं आया, और आप बोलते हैं कि ये तरीका सही है या गलत है। इसके बाद आपको जवाब मिल गया? नहीं मिल रहा है, अभी भी नहीं मिल रहा, और अब इससे ये ज़्यादा देखेंगे और ज़्यादा रिएक्शन इनको मिलेगा। आपको क्या धमकी दे रहे हैं? नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूँ, इनको काम करना पड़ेगा। हाँ, या तो मुझे वो तरीका बताएं कि जहाँ इनको लिखा है कि हम काम नहीं करेंगे, हम घर, फिर वहाँ क्यों आते हैं। फिर अगर कोई जम्मू का है, कोई कश्मीर का, कश्मीर के अंदर अपनी माँ के पास क्यों नहीं बैठेगा, अपने बाप के घर क्यों नहीं बैठेगा। फिर मेरे इलाके में बगल में कमरे में बैठना, उसको वहाँ मैं पसंद नहीं करूँगा, अयाशी का अड्डा नहीं बनने दूँगा। या कोई रिश्तेदारी बनाने आएगा तो बैठेगा मेरे इलाके के अंदर, फिर अगर वो इतना ही बाप की औलाद है तो अपने घर के अंदर क्यों नहीं बैठेगा। फिर क्वार्टर में बैठना मुझे गवारा नहीं है। जो भी ऑफिसर है उसको ग्राउंड पर जाना पड़ेगा, उनके दफातर के अंदर काम करने पड़ेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। उसके बाद कौन से काम हुए वहाँ पे, क्या तब्दीली क्या आई, मतलब जो आपने रिएक्शन दिया था हजम नहीं हो रहा है, हजम अभी रिएक्शन इनको और मिलेगा। आपको क्या लगता है ये कहीं एक बार हो गया तो हो गया, बात खत्म हो गई, FIR लगा ली, बात खत्म होगी? बात यहाँ खत्म नहीं होती है, बात यहाँ से शुरू होती है। आप देखोगे कि आने वाले वक्त में महराज मलिक अपने इलाके का नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल के रखेगा। करप्शन, ये जो चाटने वाले, 10-10 रुपये खाने वाले, गरीब का खून खाने वाले, खुद को बड़ा समझने वाले, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, और उन लोगों को भी जो इनका साथ दे रहे हैं। किसी दफ्तर के अंदर, एक दफ्तर मुझे बता दे ये डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, जहाँ करप्शन नहीं होती, जहाँ ये पाखाना नहीं खाते होंगे, बाथरूम का पैसा तक खाते हैं, हराम खाकर पले बढ़े हैं, इनको महराज मलिक की बात समझ नहीं आएगी, और उन लोगों को भी नहीं जो हराम से जिनके घर चलते हैं। महराज मलिक को वही आदमी समझ सकता है जो ईमान रखता हो, जो गरीब के साथ उसकी आवाज़ बनना चाहता हो। आपकी बात को सब समझते हैं, लेकिन जो तरीका आपका है उसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो बता दीजिए ना तरीका क्या है। जो कानून की किताब कहती है वो तरीका है। कानून के पास क्या करोगे आप, किस कानून की बात करो? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे। मैंने नायब तहसीलदार के खिलाफ 3 कंप्लेंटें की है, आप किसकी बात कर रहे हैं? जहां डीसी आपको रेस्पॉन्स नहीं देगा आप किसके पास जाएंगे? मैं गवर्नर को एक चपरासी के पास लेकर आऊं? शर्म आती है इन लोगों को। एक चपरासी की बात में गवर्नर नहीं, मैं क्या धरना लगाऊं? जो आपने किया उसके बाद क्या तब्दीली आई? उसके बाद वो जो काम कर रहे हैं वो उसका मैं रिएक्शन नहीं दूंगा, वो वहाँ की आवाम रिएक्शन देगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मुझे उस चीज से मतलब नहीं। मैं ये ना, आपने अगर देखो आपने कोई बात काम करेंगे, उनको पता है दफ्तर को सुधारने के लिए, वहाँ के नायब तहसीलदार को सुधारने के लिए आपने वहाँ पे लाख लगाया, उसके बाद क्या सुधार है? उसके बाद क्या सुधार है? आता है दफ्तर के अंदर बैठता है और बैठना है। उसको ये बात किसी ने आज तक बताई नहीं थी, उसके उतने उस टाइम तक उनको पूछने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब के बाद वो दफ्तर को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सवाल वो नहीं है सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में दफातर खुले नहीं होने चाहिए, मुझे डिस्ट्रिक्ट के दफ्तर भी खुले होने चाहिए। मुझे करप्शन डिस्ट्रिक्ट में भी ख़त्म होनी चाहिए। गाँव से लेकर ऊपर तक मुझे सिस्टम सारा साफ चाहिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह से आपके वीडियोस वायरल होते हैं, कभी आप जेई के साथ धक्का मुक्की करते हैं, कभी नायब तहसीलदार के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ धक्का मुक्की करके, गुंडागर्दी करके, क्या आपको लगता है तब्दीली आएगी? मेरी बात सुने, जब हमारी बात नहीं मानेंगे, जब महराज मलिक डीडीसी है इसकी बात नहीं मानेंगे, तो आपको जब आप बोलेंगे ये काम गलत है भैया मत करो इसको, जब आपकी बात वो नहीं मानेगा, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? जब नहीं मानेगा, गलत हो रहा है, आप किसका तरीका लगाओगे? मुझे बताओ ना। आप यही है ना कि आप उसको उखाड़ फेंको। आज के डेट में हमारे यहाँ ब्लैक टॉप हो रहा है। आपने देखा है दुनिया के अंदर कहीं सर्दी के अंदर ब्लैक टॉप होता है? सुना है कहीं? टेम्परेचर लो हो और ये लोग ब्लैक टॉप करें, रुकता है, चलता है। लेकिन साला आज मेरे इलाके में ब्लैक टॉप हो रहा है आज की डेट में। आप बोल रहे हो कि महराज मलिक इतना चीखता क्यों? मैं आज अभी चीफ से बात करके आया, मैंने उसको भी बताया कि मेरे यहाँ हद तो तब ख़त्म होती है नाले की बजरी मेरे रोडों पे लगती है, और आप बोल रहे हो कि महराज को क्या करना है? ये कौन देखेगा?
किलोमीटरों के किलोमीटर जो आपकी है। हर बात सही है, आपकी हर बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन इस बात से सहमत नहीं हूँ कि गुंडागर्दी से बदलाव आएगा या देखिए, मार धाड़ से या यहाँ धक्का। गुंडागर्दी, देखिए गुंडागर्दी, आप, मैंने पहले भी कहा था, गुंडागर्दी मारधाड़ नहीं होता है। गुंडागर्दी यही है कि आप गलत काम करते हैं। गुंडागर्दी ये है कि आप प्रोटेक्शन वाल सही नहीं देते। गुंडागर्दी ये है कि आप गवर्नमेंट के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करते हो। मैं इसे गुंडागर्दी मानता हूँ, और इस गुंडागर्दी को ख़त्म करने के लिए महराज मलिक को गुंडा बनना है। मैं करप्शन नहीं होने दूंगा, मैं गरीब के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा, ये तो मेरा काम है भाई। और ये आम आदमी पार्टी आएगी, वो भी इसी तरह की गुंडागर्दी करेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी, हर एक आदमी, जब क्योंकि तक तरीका तो आपका यही है सुधारने का कि देखिए, गुंडागर्दी करनी देखिए, है, धक्के मुक्के करने देखिए, हैं, शोर शराबा करना है। जम्मू कश्मीर के अंदर ज़्यादा गुंडागर्दी ही है, क्योंकि ये जो सिस्टम बना हुआ है, आम आदमी की बात यहाँ नहीं सुनी जाती है। छोटा सा भी काम करना हो, आपको पैसे के बगैर नहीं करके देते। मैं ये कह रहा हूँ, गुंडागर्दी ये नहीं कि आप किसी को धक्का मुक्की करें, मारपीट करें। गुंडागर्दी ये है कि काम अगर सही नहीं हो रहा, ऑन स्पॉट आप उसका एक्शन करो। किस तरीके से करना है वो रिएक्शन आपने देखे होंगे। डिपार्टमेंट बने हुए हैं ना, एक्शन करने के लिए डिपार्टमेंट जब बने हुए काम हैं, ही ACB है, डिपार्टमेंट, बाकी देखिए, डिपार्टमेंट है, पुलिस मैं आपको है, एक कानून बात- है, अरफाज भाई, अदालतें हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जब डीसी है ना, डिस्ट्रिक्ट को संभालने वाला, उसके अंदर जितने भी ऑफिशियल्स आते हैं उसी का अंडर आते हैं ना। जब वो सब के सब मिले हों, आप किससे उम्मीद करोगे? किस एक प्रोटेक्शन वाल को, भलेसा के एक प्रोटेक्शन वाल को उठाकर मैं गवर्नर को दिखाऊं, जनाब ये हमारा प्रोटेक्शन वाल है, ये गलत लग रहा है? आप किसकी बात करो? जेई मिला होता है, एक्सएन मिला होता है, AEE जितने भी हैं सब ऑफिशियल मिले हैं। क्या इनको नहीं पता है नरेगा के अंदर इस वक्त 100 दिन का रोज़गार मिलना था? बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि गवर्नर ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया। 100 दिन का रोज़गार निकाल के दिखाएं ना, निकल ही नहीं रहा है। हमने कपेक्स का 1000 करोड़ के ऊपर हमारा बजट है डिस्ट्रिक्ट का, 1 रुपया भी अभी तक नहीं लगाए। और आप, हद तो तब ख़त्म होती ई टेंडरिंग के इन्होंने काम किए थे। आज आप क्या करोगे? काम 8 लाख का है, 3 लाख में टेंडर दिया जा रहा है 3 लाख में वो लाख रुपया लगाने की कोई, जो 8 लाख में काम होना था उसको 3 लाख में उठाया, और 8 लाख वाले काम को 1 लाख में किया जा रहा है। आप इतने तो समझदार होंगे, 8 लाख में जिस काम की तामीर होनी थी, जो मुकम्मल होना था, जिससे राहत मिलनी थी, उस काम को 3 लाख में ठेकेदार ने उठाया, लाख रुपए में थोड़ा सा काम कर दिया, और जेई ने उतने का ही बिल बनाया। अब मुझे बताओ, महराज मलिक इनको कहता है कि DPR जो बनी है, मुझे DPR के हिसाब से आप 50 रुपये में काम करके दो, मुझे उतना मंजूर है, लेकिन DPR के हिसाब से मुझे काम नीचे ग्राउंड पर होना चाहिए। और डिपार्टमेंट क्या कहता है पता है आपको? डिपार्टमेंट कहता है हम उतने की ही पैमाइश करेंगे, उतने का ही बिल बनाएंगे जितना इन्होंने काम किया। भंडारा है, फिर ठेका क्यों लिया, फिर टेंडर क्यों दिया? अगर इस मूर्ति का टेंडर 1 करोड़ निकला था, 50 लाख में किसी ने उठाया, अब ये सिर्फ टांगे बनाएगा, सर इसका बाप बनाएगा, इसका कौन बनाएगा? सर उसी 50 लाख में बनाना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ हमने दिया था एस्टिमेट, 50 लाख में उठाने की क्या ज़रूरत थी? डिपार्टमेंट का मतलब ये है कि इस साल टांगे बनाएंगे, अगले साल नया टेंडर निकालेंगे, फिर इसके ऊपर सर बनाएंगे। ये सिस्टम नहीं चलेगा। आज आपने नायब तहसीलदार के ऑफिस को ताला लगाया, डीसी आपके लेटर्स का जवाब नहीं दे रहा है, कल को आप डीसी डोडा के ऑफिस को भी ताला लगा देंगे? मैंने ताला नहीं लगाया, ताला पब्लिक ने लगाया। जब देखिए, कानूनन जुर्म है पब्लिक प्रॉपर्टी पे ताला लगाना, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी को बंद रखना 12 बजे, ये भी जुर्म है। आप इस बात को समझिएगा। वहाँ जो आवाम खड़ी थी, वो आवाम जानती है, ये लोग आते नहीं हैं। उन्होंने, पूरी आवाम वहाँ पे आई, उन्होंने बंद कर दिया। कहते हैं हमें इस ऑफिसर की ज़रूरत नहीं है, हमें इस तहसील की ज़रूरत नहीं, इस नायाबत की ज़रूरत नहीं है। आपकी मौजूदगी में बिल्कुल, लोगों ने मुझे फोर्स किया, लोगों ने मुझे सामने किया, क्योंकि लोगों ने मुझे वोट दिए। उन्होंने, नायब तहसीलदार को कौन पूछेगा, SDM को कौन कल पूछेगा? को आपको कहेंगे डीसी के ऑफिस को ताला लगा दो, आप वहाँ पे भी ताला लगा यार, देंगे। लोगों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ये देश जो है लोगों के लिए, मोदी का देश नहीं है, ये लोगों का देश है। ये 1.5 करोड़, ये जो 1.5 अरब आबादी है ना, 130 करोड़, ये उन लोगों का देश है, मोदी का देश नहीं है, ये गवर्नर का देश, ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये लोगों का है। ये लोगों की मर्ज़ी से चलना चाहिए। यहाँ पे फिर तो अंग्रेज़ भी आए थे ना, फिर तो पूरे जम्मू कश्मीर या पूरे इंडिया में आप जैसा कोई डीडीसी या आप जैसा कोई नेता नहीं है जो इस तरह से मतलब कोई डरा धमका के जो है गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा है। चैलेंज करना पड़ेगा, ये तो जीना है। अब हम उस दौर में हैं जहाँ हमें बताया जाता है यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ लोकतंत्र है। कहाँ है वो लोकतंत्र? आवाम का गला काटा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ, आवाम के पैसे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप इससे कह रहे हैं कि महराज मलिक गुंडागर्दी करता है?
हद ख़त्म हो गई। गुंडागर्दी वो लोग कर रहे हैं और महराज मलिक पे आप बात कर रहे हैं। बात ये है कि जो लोग गुंडागर्दी तरीका जो है आपका वो गुंडागर्दी में ही आता मैंने है। आपको बता दिया 3 लेटर अगर मैंने डीसी को लिखे हैं, आप उससे भी पूछिए, जाकर डीसी डोडा को पूछ लीजिए कि महराज मलिक ने आपको अगर लेटर लिखे, उनका जवाब आपने क्यों नहीं दिया। मैं भी डीडीसी हूँ ना, डिस्ट्रिक्ट तभी तो मैं डेवलपमेंट। पूछ रहा हूँ, उन्होंने आपके लेटर का जवाब नहीं दिया, आप क्या डीसी मैं वो ऑफिस नहीं को कह भी रहा ताला हूँ, लगाते ये हैं? सवाल पहले उनसे पूछा जाए, क्योंकि क्राइम उन लोगों ने किया है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है ना, कि मेरे लेटर का जवाब नहीं दिया है। ये बात आप कैसे बोल रहे हैं। अभी ग्रीवेंस सेल में गवर्नर के मैंने एक एप्लीकेशन डाली थी, आज मुझे गवर्नर साहब ने बुलाया है। अगर गवर्नर मेरी ग्रीवेंस पे मुझे बुला रहा है तो डीसी को शर्म आ रही है क्या मेरे लेटर पे। ये सवाल आप उनसे भी पूछ लीजिए। 100 के पार सीरियल है, एक लेटर का जवाब आज तक नहीं आया है। क्राइम तो उन लोगों ने किया है, क्रिमिनल तो वो लोग हैं, डिक्टेटर तो वो लोग हैं, गुंडागर्द तो वो लोग हैं, और उस गुंडागर्दी को ख़त्म करने के लिए आवाम को जागना पड़ेगा। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे अपनी आवाम को? आवाम को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ कहीं इंसाफ होता है, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो जिन्हें मैं डिक्टेटर कहता हूँ, अगर आपको लगता है कि ये लोग सही है, महराज मलिक गलत बोल रहा है, अगर आपके यहाँ काम अच्छे हो रहे हैं तो महराज मलिक आपको मतलब बताता है कि आप उन लोगों के सपोर्ट में रहिए। अगर महराज मलिक आपके हक़ की बात कर रहा है जो हकीकत में ग्राउंड पे नहीं हो रहा है, मुझे सुर्खियाँ नहीं चाहिए, मैं ज़मीनी सतह की बात कर रहा हूँ। मनरेगा में लोगों ने काम किया, या कुछ लोगों के अभी भी जॉब कार्ड हैं जिनको अभी तक काम पर नहीं लगाया गया है, मार्च ख़त्म होने वाला। गरीबों को रोज़गार चाहिए, गरीबों को राशन चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, उसकी बात कोई करने वाला ही नहीं है। डीसी को उसके टस से मस नहीं है, बस बनाएंगे गणतंत्र दिवस, वो बनाएंगे और कोई दिन बनाएंगे, और कोई जन्माष्टमी, ये त्यौहार मनाना ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन उन त्योहारों के अलावा जो हर दिन त्यौहार गरीब का खाना होता है, गरीब के घर चाय सुबह की हो तो वो त्यौहार है। एक दिन मिठाई खाने से उसके घर जो है अच्छा नहीं होता है। गरीब के हर दिन के बारे में सोचना है, 3 वक्त के खाने के बारे में सोचना है, उसके बच्चे की तालीम के बारे में सोचना है। उस पर कोई बात ही नहीं होगी। बस मेले लगाएंगे, बड़े बड़े मंत्री आएंगे, जलसों में आएंगे, एक रोड को 28 रोडें बनाकर गिनाएंगे। हमारे यहाँ से जम्मू से एक ही रोड किश्तवाड़ तक जाता है। गडकरी जी आए, यहाँ से किश्तवाड़ी जाना है ना, उसी रोड के 28 रोडें बना दी, आधा आधा काट के, फलानी जगह से फलानी जगह। यार हमने तो जाना आखिर में वही है, जम्मू से किश्तवाड़, 28 रोडें कहाँ से आ गई। देखिए ये कहीं ना कहीं ये तरीका नहीं है सियासत करने का। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने बिजली मुफ्त दी, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी स्टेट में, कहीं भी लोगों को सरकार की तरफ से ना ही बिजली मुफ्त है, ना ही पानी मुफ्त है, ना ही तालीम मुफ्त है, और ना ही अस्पतालों में इलाज मुफ्त है। ये काम दिल्ली वाली सरकार ने किया। मैं चाहता हूँ जम्मू कश्मीर में भी ये काम हो। हमें यहाँ 24 घंटे बिजली हो जो हमें नहीं मिलती है, हमें यहाँ पानी हो मुफ्त हो जो हमारा है नहीं मिलता है, हमें यहाँ रोडें अच्छी हो जो नहीं है, हमारे यहाँ अस्पतालों में बेहतरी हो जो हमारे पास यहाँ नहीं है। जहाँ अस्पताल है वहाँ डॉक्टर नहीं है, जहाँ डॉक्टर हैं वहाँ बिल्डिंगें नहीं हैं, जहाँ स्कूल है वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है, जहाँ टीचर हैं उनको बैठने के लिए जगह नहीं है। और हद तो तब ख़त्म होती है, सीओ के परसों में आ रहा था डोडा से, एक बोर्ड लगा हुआ था कि SC और ST के बच्चों के लिए इन्होंने हॉस्टल बनाए हैं बैठने, रात को बैठने के लिए। डिस्ट्रिक्ट डोडा के हमारे यहाँ CO साहब की ओर से, और मोदी जी का बड़ा एक पोस्टर चिपकाया है, वो मैं आपको भेजूंगा। उसमें लिखा था कि हम जी ऐसे ऐसे उनके लिए वो जो है हॉस्टल बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, फ़िलहाल मुझे वो स्कूल दिखा दीजिए जहाँ हमारे सारे बच्चे बैठ सकते हों, सिर्फ डेस्क लगाने के लिए उतनी जगह हो। ये हॉस्टल में बिठाने की बात कर रहे हैं, कि किन ख्वाबों की ज़िंदगी गुजारे। हमारे यहाँ स्कूलों की ऐसी हालत है, थोड़ी सी अगर बर्फ़ पड़ जाए ना, पूरे का पूरा ढांचा बैठ जाएगा। तो ये हॉस्टल की बात कर रहे हैं। देखिए सिस्टम पूरा। आखिर में आपने आम आदमी की बात की, आम आदमी पार्टी की बात की, मैं आपसे आखिर में एक बात जानना चाहूँगा। जिन लोगों को किसी भी पार्टी में जगह नहीं मिली, वो लोग भी आम आदमी पार्टी में दिख रहे हैं। कल को जब वो मंत्री बन के आते हैं, उनको कोई पोजीशंस मिल जाती हैं, वो क्या जम्मू कश्मीर का भला करेंगे, ये भी थोड़ा बता दें। देखिए जो लोग हमारी पार्टी के साथ जुड़े हैं वो कोई MLA या लीडर नहीं है। आप ये गलत कह रहे हैं कि जो लोग हमारी पार्टी के साथ जुड़े हैं उन लोगों को मैंडेट मिलेगा, वो इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है। जिसको पब्लिक मैंडेट देगी वो आम आदमी पार्टी की तरफ से सिलेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि अब जो आएगा चाहे कोई भी कचरा उठा के आप लाओ तो बोलो ये जी लीडर है तो आप इसको पार्टी में ले लो, ऐसी बात नहीं है। अभी छांट होनी बाकी है। केजरीवाल आएगा, यहाँ हमारा मैनिफेस्टो आएगा, उसके बाद पब्लिक जिसको चाहेगी, जिस आदमी को पब्लिक मैंडेट करेगी उसको आम आदमी पार्टी जो है सपोर्ट करेगी। ऐसी बात नहीं है जो लोग आ रहे हैं आप उन्हें नेता समझ लें या मंत्री समझ लें, वैसी बात नहीं है। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ DDC काउंसलर काहरा ब्लॉक से महराज मलिक साहब।
इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।